औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुर्सत हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं बाबा हकीम सैफुल्लाह, इसी नाम से मेरा चैनल है, और मैं ख़ास तौर पर जो मर्दाना पावर होती है, मर्दाना कमज़ोरियाँ जो होती हैं, उसके रिलेटेड मैं जो है ना मुख्तलिफ आपको नुस्खा जात और मशवरे देता रहता हूँ। तो आज का जो मेरा मशवरा है ख़ास तौर पर ज़हीन लोगों के लिए, और जो मेरे दोस्त हकीम होते हैं उनके लिए मैं बिलखसूस जो है ये उनको कहूँगा कि ये इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो दीजिए। देखो, क़ुव्वत ख़ास इंसान के अंदर एक ऐसा पावर है, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वो रखी है कि जिसके अंदर ये क़ुव्वत ज़ईफ़ होती है वो बंदा मर्द नहीं गिना जाता। तो ये ज़ोफ़े बा जो है, इसमें ख़ास तौर पर जो होता है आपकी खुराक का, आपके मुआशरे का, और उसके बाद आपका जो वो वर्तारा होता है, जो आपके अफ़आल होते हैं, वो उसके असरात होते हैं, और बिलखसूस इसमें ग़िज़ा के काफ़ी असरात होते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने आप को कूल रखें, ठंडी ग़िज़ाएँ खाएँ, मसलन दूध, लस्सी, मक्खन, दही का इस्तेमाल बेहतरीन रखें। उसके बाद सब्ज़ियाँ, दालें जो होती हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। गोश्त का इस्तेमाल अगर रखना है तो आप एक लिमिट के तहत रखें। आप गोश्त खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर एक लिमिट से चलें। तो अगर अपने आप को आप जो है ना लेवल पे लेकर अपनी खुराक को चलेंगे तो कुछ मुश्किल ही नहीं है कि आपके अंदर लाइफ टाइम जो है कभी कमजोरी आ जाए। कमजोरी तब आती है कि जब आप बनी का अखराज ज्यादा कर लेते हैं या अपनी खुराक में कमी वाक़या कर लेते हैं। यानी एतदाल का नाम जो है वो सेहत है, और जब बद एतदाली आ जाती है, एतदाल आउट होता है, तो फिर आपका मर्ज जो है वो वजूद में आता है। तो नामर्दी के लिए सबसे जो डैमेज चीज होती है वो आपके अज़ायर रईसा है। अज़ायर रईसा पूरी बॉडी के अंदर आपके इस मुमलिकत जिस्म के 4 अज़ायर रईसा है, यानी 4 बादशाह हैं। नंबर 1 आपका दिमाग, जिसके रिलेटेड आपके पट्टे हैं। नंबर 2 आपका दिल, और नंबर 3 आपका मेदा, और नंबर 4 आपका जिगर, जिसके रिलेटेड आपके गुर्दे होते हैं। ये पूरी मशीनरी कुव्वत बा में ये चीजें होती है। अगर इनकी पावर बहाल है, आपके चारों अरीसा पावरफुल है, तो आप कभी भी कमजोर नहीं हो सकते, आपके अंदर कभी भी ज़ोफ़े बार नहीं हो सकती। और जो कामिल हकीम होता है, समझदार हकीम होता है, जो कि मिजाज शनास होता है, वो मिजाज शनासी के एतबार से आपके अज़ायर रईसा का इलाज करेगा। कुव्वत बा क्या चीज है? कोई चीज नहीं है इंसान की बॉडी में, आपके अज़ायर रईसा का फंक्शन है। अगर आपके अज़ायर रईसा पावरफुल है तो आपकी पावर जो है 100% है। अगर आपका दिल का इशू है तो दिल का इलाज होगा, दिमाग और असाब का इशू है तो उसका इलाज होगा, मेद और जिगर का है या गुर्दों का है तो उसका इलाज होगा। इसका एक कायदा है, इसका एक कानून है, उसके तहत हकीम लोग जो होते हैं यूनानी हिकमत में इसका इलाज है। और ये जो आजकल एक इशू बना हुआ है ना कि एक बजून, एक जो है ना वो कोई फकीर बेचता है या कोई एक तेल की शीशी बेच देता है और 5-4 हज़ार रुपए वो ठगी कर लेता है, बेटा ये इलाज नहीं होता। आप इस बात को, मेरी बात को समझें। कभी भी हकीम के जाए बगैर दवाई मत खाएं, या उस हकीम से खाएं जिस पे आपका इत्मीनान हो, जो आपका मिजाज के रिलेटेड आपको इलाज देता हो। जब इलाज आपका जो है मिजाज के खिलाफ आएगा तो वो आपको फायदे के बजाय नुकसान देगा। और ये एक थोड़ी सी गुजारशात थी, जो कानून थे इस कुव्वत खास के, वो मैंने आपको बतलाया इसलिए कि आप थोड़ा जो है ना ये जो धोखा देने वाले जो लोग हैं, आजकल हकीम नहीं है ज्यादातर, जो नेट पे बैठे हुए ना, ये दवाइयाँ 1-2 डब्बियाँ और एक शीशी तिला वाली जो बेचती है, ये IT के लोग हैं। पर माशाल्लाह आजकल हमारे इदारे इतने कवि हैं कि कोई इनको पकड़ता ही नहीं है। और ये फराडी है, दिन रात अपने फराड को जो है ना लगे हुए हैं। कमाया हुआ 4 आने उनके भी काम नहीं आएंगे, और जो इलाज आपको देते हैं आपको भी उनसे फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। तो बेटा, अगर हमसे कोई मशवरा करना है, इलाज लेना है, मेरे पास आना है। यही मेरे 2 नंबर हैं सामने जो है स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक नंबर है 0300 650 8582, और दूसरा नंबर है 0300 100 पूरा 8582। मुझे फोन कॉल कीजिए, मेरे से मशवरा कीजिए।
آپ کی 1 منٹ کی کال، یعنی میں آپ کی عمر، آپ کا ویٹ، آپ کی ہائٹ، یہ 3 چیزیں پوچھتا ہوں. اس کے بعد میں کبھی مریض کو بولنے نہیں دیتا. پوری لسٹ جو ہوتی ہے نا اس کے مزاج کی، وہ نکال کے اور مرض وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ میرا ایک تجربہ ہے، کیونکہ میں خاندانی حکیم ہوں. ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو بیٹا ویری سوری، آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا. تو فون کال کر کے آئیے گا اسلام آباد میں اگر میرے سے ملنا چاہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.